नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा स्रोत में आपका स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी कर्मों का भोग निश्चित है। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ में आया कि यह आवाज कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, यह आवाज कहां से आ रही है? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को न आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनके ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल और कोई नहीं। तब एक शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया गुरुदेव? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म का ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, निर्बल असहाय गरीबों पर अत्याचार करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए और उसकी आज ये दशा हुई। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। तथा 5वें ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, श्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था और आज इन सब की यह दशा अपने अपने कर्मों के अनुसार हुई। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों का ही भोग भोग रहे थे। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप तो गुरु हैं, आप इस दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। इस कहानी का अर्थ है कि मनुष्यों को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में क्यों न हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं। जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपनी ही करनी का भोग करते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, उसकी नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलें और अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।